खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। अज़ीज़ों, मैं हूँ आपका खादिम पास्टर सरवर मसीह, और आज हम खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से पहले कलमे पर गौर करेंगे और हम देखेंगे खुदाम के कलाम में से लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 23वां बाब 24वीं आयत। यहाँ पर यूँ लिखा है, यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अज़ीज़ों, जैसे कि ये कहा जाता है कि ये कलमा मुआफ़ी का कलमा है, फॉरगिवनेस का, और यकीनन इसमें खुदावंद ने अपने दुश्मनों से जब वो मोहब्बत का, मुआफ़ी का इजहार किया, और मेरे नज़दीक ये कलमा ना सिर्फ मुआफ़ी का कलमा बल्कि उसके साथ साथ शिफ़ात का कलमा भी है। दुआ करने का, शिफ़ात करने का, अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआएं करने का भी कलमा है। खुदावंद यीशु मसीह ने पहले 3 कलमे रोशनी में कहे और दूसरों के लिए कहे, लेकिन बाकी 4 कलमे तारीकी में जब सारे मुल्क में अंधेरा छाया रहा, लेकिन अपने लिए कहे। तारीख इस बात को बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह को रात तकरीबन 11 बजे के करीब गत्समनी बाग से गिरफ्तार किया गया और उसे 4 अदालतों के सामने पेश किया गया। यहूदियों की अदालत सनहेड्रिन, जो कि उनकी सुप्रीम कोर्ट थी, हन्ना और काइफा की अदालत में, पिलातुस और हेरोदिस की कोर्ट में उसे पेश किया गया। और कलाम इस बात को बयान करता है कि इस सारे टाइम पीरियड में लोगों ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारे और एक पूरी पलटन ने, जिसमें तकरीबन 1200 के करीब सिपाही, उन्होंने न सिर्फ उसके मुंह पर थूका, उसकी दाढ़ी नोची, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे और उसकी तहकीर की गई। न सिर्फ फिजिकली उसको अजियत पहुंचाई गई, बल्कि मेंटली भी उसको हर्ट किया गया। कहा जाता है कि कला जो प्रोटेक्शन की जगह, हिफाजत की जगह, तहफ़्फ़ुज़ की जगह होती है, लेकिन वही खुदावंद यीशु मसीह के लिए कर्ब, जुल्म और बर्बरियत की जगह बन गई। और उन्होंने उससे ज़हनी तौर पर अजियत पहुंचाने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और कहने लगे कि नबूवत की रूह से बता कि तुझे किसने मारा। और फिर बादशाहों के हाथों में असा दिया जाता, लेकिन उसकी तहकीर करते हुए कलाम इस बात को बयान करता है कि उसके हाथों में सरकंडा दिया गया। बादशाह के सर पर सोने का, मोतियों का ताज रखा जाता, लेकिन उसकी तहकीर, हकारत और उसकी सोल को हर्ट करने के लिए हम इस बात को देखते हैं कि उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। ये सब कुछ आपके लिए, मेरे लिए उसने बर्दाश्त किया। वो कामिल खुदा, खुदा का बेटा,
और यूहन्ना ये कहता है कि वो इब्तदा में कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा, और फिर 14वीं आयत में वो कहता है कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। सो बनी नौ इंसान की खातिर वो इंसान बन गया, इंसानी जुल्म बर्दाश्त किए, इंसानी हकारत बर्दाश्त की, बाप की जुदाई को बर्दाश्त किया, रद्द किए जाने को उसने बर्दाश्त किया। और सारी रात कलाम ये कहता है कि 4 कोर्ट्स में उसे पेश किया गया, उसे मारा गया, कूटा गया, एक कम 40 कोड़े लगाए गए, बैंट लगाए गए, और फिर वो भारी सलीब उठाए हुए कोहे कलवरी पर गया और उसके हाथों और पांव पर कील ठोके गए। सो इस सारे टाइम पीरियड में उसने कोई शिकायत नहीं की, कहीं पर वो बुड़बड़ाया नहीं। अगर वो कुछ बोला है तो उसने यही कहा है कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। सो वो हमारी खातिर खताकारों में शुमार किया गया। मरकस की इंजील उसका 15वां बाब 28वीं आयत, और फिर यशायाह 53 बाब में भी हम इस बात को पढ़ते हैं कि वो हमारे लिए घायल किया गया, हमारी खातिर उस पर सियासत हुई, हमारी खातिर वो खताकारों के दरमियान शुमार किया गया। उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन तो भी पौल ये कहता है कि वो हमारे लिए गुनाह गिना गया। हमारी खातिर बाप ने तमाम इंसानियत के गुनाह उस पर डाल दिए और लानती और सलीबी मौत को बर्दाश्त किया। लकड़ी पर लटकने के बाइस यहूदियों के नजदीक वो लानती बन गया, और सलीब पर सलीबी मौत को अपने ऊपर लेने के बाइस रूमियों के नजदीक वो बागी और सरकश बन गया। सो ये सब नबूवतों की तकमील थी कि वो खताकारों के दरमियान शुमार किया गया। उसके दाएं और बाएं 2 डाकुओं को मसलूब किया गया ताकि ये नविश्ता पूरा हो कि वो खताकारों के दरमियान शुमार किया गया। तो ये सब कुछ उसने ये इसलिए सहा क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत। तो बनी नौ इंसान में कोई भी ऐसा शख्स ना था जो पाक हो, क्योंकि कलाम ये कहता है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, और वो मौत सिर्फ जिस्मानी मौत ही नहीं बल्कि बाप से जुदाई, खुदा से अलहदगी, जहन्नम की जिंदगी, आग और दोज़ख में अब्दियत, आखिरत, तन्हाई, तारीकी। सो इस मौत को यस्सु ने हमारी खातिर अपने ऊपर ले लिया। तमाम तर दुखों को बर्दाश्त करने के बावजूद
तमाम दुखों को अपने ऊपर लेने के बावजूद उसने कोई शिकायत नहीं की, बुड़बड़ाया नहीं। हालांकि इब्लीस ने 1000 बार इसकी कोशिश की, फकीयों और फरीसियों के जरिया से, सरदार काहिनों के जरिया से, किसने औरों को बचाया। अगर ये मसीह है तो अपने आप को बचाए और नीचे उतर आए ताकि हम इस पर ईमान लाएं। सो इब्लीस ने कोशिश की कि कुर्बानी जो है नापाक ठहरे, लेकिन उसने हमारी खातिर सब कुछ सह लिया, खामोश रहा। और यशायाह कहता है कि जैसे भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने और बर्रा अपने ज़िबाह करने वालों के सामने खामोश रहता है, वो खामोश रहा। अगर वो कुछ बोला है तो उसने ये कहा है कि बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो यीशु मसीह ने अपने सताने वालों के लिए दुआ की, अपने दुश्मनों को मुआफ किया। उसने अपने उन सारे शागिर्दों को जो उसे मुश्किल वक्त में छोड़कर चले गए, उन सबको मुआफ कर दिया। हालांकि उनके पास यीशु मसीह की जात का मुकाशफा, सब ने इकरार किया कि बेशक तू खुदा का बेटा है। नतनेल ने इकरार किया कि तू खुदा का बेटा है। पतरस ने इस बात का इकरार किया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। ये नहीं कि ये बिल्कुल भी नहीं यीशु के बारे में जानते, क्राइस्ट का रेवलेशन रखते हैं। सो इनको भी यीशु ने मुआफ किया, और उन सबको जिन्होंने गिरफ्तार किया और जिन्होंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारे, जिन्होंने उसकी दाढ़ी नोची और जिन्होंने उसके मुंह पर थूका, और जिस हाकम पिलातूस ने उसे सजाए मौत सुनाई और उस सूबादार ने जिसने उसकी सजा पर अमल दरामद करवाया, और जिन्होंने उसे पीने के लिए सिरका दिया, और वो सारा मॉब जो उसे लान तान करते थे, जिन्होंने उसे चैलेंज किया, और हर एक शख्स को जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। बिकॉज कि उनके पास रेवोल्यूशन नहीं है। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल इस बात को बयान करता है। अगर हम पहला कुरिन्थियों 2 बाब 8वीं आयत देखें, अगर वो जानते तो जलाल के बादशाह को मसलूब ना करते। और फिर अहवाल की किताब 3 बाब की 17वीं आयत में खुदावंद का बंदा पतरस ये कहता है कि तुमने ये गुनाह लाइल्मी में किया। और फिर अहवाल की किताब उसके 13वें बाब की 17वीं आयत में खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल एक इबादत खाना में यहूदियों से मुखातब है। उसने उनसे कहा, तुमने यीशु को मसलूब किया क्योंकि तुम उसे जानते ना थे। सो ये सारा मॉब, चाहे ज्यूज हैं, चाहे जेंटाइल्स हैं, चाहे रोमन्स हैं, कोई भी शख्स है यहां पर जो यीशु की मुखालफत कर रहा है,
सो खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, ऐ बाप इनको मुआफ कर। खुदावंद यीशु मसीह ने जो अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान तालीम दी, उसने उस तालीम को अपनी ज़िंदगी में भी पूरा किया। जब हम मत्ती की अंजील और उसका 6वां बाब 12वीं आयत पढ़ते हैं और फिर 5वां बाब उसकी 44वीं आयत कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। सो जो उसने कहा उसने उसको पूरा किया। सो समटाइम दुनिया में आने वाले बहुत सारे लीडर्स, उन्होंने मे भी के मोहब्बत की, मुआफ़ी की, दुआ की तालीम तो दी हो, लेकिन उन्होंने खुद उस तालीम पर अमल ना किया। खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ हमसे इस बात का तकाजा करता, बल्कि हम इस बात को देखते हैं कि जब उसके मुखालफों ने, दुश्मनों ने, यहूदियों ने, रूमियों ने उसको गिरफ्तार किया, मारा, कूटा, सताया, लान तान किया, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद जो उसने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। सो पहला कलमा मुआफ़ी का कलमा, अपने सताने वालों के लिए दुआ करने का कलमा। मैं भी कि आप अपने मुखालफों को मुआफ़ तो कर देते हो, लेकिन उनके लिए दुआ ना करते हो। सो मसीह खुदावंद के ये अल्फाज आपसे ये डिमांड करते हैं, हमने अपने दुश्मनों की मुआफ़ी के साथ साथ उनके लिए दुआ भी करनी है कि खुदावंद ये नजात पा जाएं, ये तुझे जान जाएं, ये तेरे करीब आ जाएं। ये डिज़ायर ना करें कि वो दुखों में रहें, ये डिज़ायर ना करें कि वो तकलीफ में रहें, ये डिज़ायर ना करें कि वो तनज़ली में चले जाएं, वो नाकाम और फेल हो जाएं। मुआफ़ी के साथ आपकी ये डिज़ायर हो और आपकी ये प्रेयर हो कि तेरी बरकत, तेरी सरफराजी, तेरी इज्जत, तेरी नजात, तेरी अबंडेंस उनकी जिंदगियों में आए। सो खुदावंद यीशु मसीह की मुआफ़ी और इस प्रेयर की बदौलत बहुत सारे लोग जितने वहां पर मौजूद थे, आने वाले दिनों में जल्द ही नजात पा गए। सो ये कलमा मुआफ़ी का कलमा और उसके साथ साथ दुआ का कलमा है, शिफायत करने का कलमा है, खुदा और इंसानों के बीच में खड़े होने का कलमा है। हम दुआए रबानी में ये कहते हैं, जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ़ किया, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा कि अगर तुम अपने कसूरवारों को मुआफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ़ नहीं करेगा। सो मुआफ़ी आज़ादी को लाएगी, लेकिन ना मुआफ़ी कैद को लाएगी। फॉरगिवनेस इज अ फ्रीडम, बट अनफॉरगिवनेस इज अ बॉन्डेज। ये कैद है, और जो शख्स कैद है वो आप इस बात को भी देख सकते हैं कि सोसाइटी में वो बहुत सारी फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर सकता।
और इसी तरह जो शख्स स्पिरिचुअली बॉन्डेजेस में है, कैद में है, नामुआफी में है, अनफॉरगिवनेस के रवैये में जिंदगी गुजारता है, वो जिंदगी की बहुत सारी सहूलतों को अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर सकता, खुदा बाप के वादों को हासिल नहीं कर सकता, खुदावंद के प्रॉमिसेस को अपनी जिंदगी में नहीं ले सकता। सो खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज कि अब आप इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो हम देखते हैं कि खुदावंद का फरिश्ता एक रात में असूरियों के हजारों सिपाहियों को मार देता है। और खुदावंद यीशु मसीह के एक शागिर्द पतरस ने जब सरदार काहिन के नौकर पर तलवार चलाई तो उसने कहा कि तलवार को म्यान में रख, क्या तू नहीं जानता कि मैं बाप से दरख्वास्त कर सकता हूं और वो 12 तुमन फरिश्तों को भेज सकता है, और 12 तुमन फरिश्तों से मुराद 72,000 फरिश्ते। सो वो बदला लेने की ताकत रखता, ओमनीपोटेंट, कादिर मुतलक, सारे इक़्तिदार, बादशाही, हुकूमत, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार रखने वाला। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद उसने बदला नहीं लिया, बल्कि उसने अपने सताने वालों के लिए दुआ की, उसने अपने दुश्मनों को मुआफ कर दिया। और खुदा उनका बंदा पतरस अपने पहले खत में उसके दूसरे बाब की 23वीं आयत में यह कहता है, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। सो उसने ना कभी अपने गाली देने वाले को गाली दी, ना अपने सताने वालों को धमकाया, बल्कि अपने आप को अपने सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। सो मसीह खुदावंद का ये कलमा, खुदावंद का ये कलाम हमें इस बात का दर्स देता है कि हम ना सिर्फ लोगों को मुआफ करें, ना सिर्फ लोगों के लिए दुआ करें, बल्कि अगरचे हम बदले की सख्त भी रखते हों, ताकत भी रखते हों, तो भी अपने आप को खुदा के बेटे यीशु मसीह की तरह अपने सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करें, क्योंकि खुदावंद की तालीम यही है, अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और यीशु ने कहा, अब आप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जो उसने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान कहा, उसने उसको अपनी ज़िंदगी में पूरा भी किया। सो आज खुदावंद हमसे यही चाहता है कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह की मानद बने, आसमानी बाप की मानद बने, जैसे उसने कहा कि तुम रहम दिल हो जैसा कि तुम्हारा बाप रहीम है। सो आइए इस कलाम के मुताबिक हम अपने दुश्मनों को मुआफ करने वाले और अपने सताने वालों के लिए दुआ करने वाले बन जाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत अनायत करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।